जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के इस वीडियो में वार्ता का विषय है जपमाला। जपमाला दो प्रकार की होती है, एक शैव जपमाला और एक जो है वैष्णव जपमाला। वैष्णव जपमाला है तुलसी की माला। जितने भी भगवान विष्णु की भक्ति से संबंधित चाहे वो मंत्र हैं और चाहे वह नाम जाप है भगवान विष्णु के, चाहे सहस्त्र नाम हो, चाहे उनके अवतारों के नाम हो, चाहे राधा नाम हो, चाहे तुलसी नाम हो, सब जो है वैष्णव जन तुलसी की माला से जप करते हैं। उनको भगवान विष्णु को जो अधिक प्रिय है वह है माता तुलसी, और तुलसी की बनी हुई उस माला से यदि आप जाप करते हैं तो उससे आपको चाहे वह भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप हो और चाहे सीताराम नाम का जाप हो, चाहे कृष्ण नाम का जाप हो, चाहे राधा नाम का जाप हो, यदि आप तुलसी की माला से वैष्णव हैं और वैष्णव परंपरा में कोई भी संप्रदाय हो उसमें आप तुलसी की माला से जप करें। और तुलसी की माला का जप विधान यह है कि सर्वप्रथम इसमें चाहे आप स्वयं बनाएं चाहे इसको खरीद कर लाएं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है। तो आइए जान लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा के विषय में। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है तुलसी की नवीन माला, चाहे आप बना लिए हों या खरीद कर लाएं, इसको गंगा जल में धुल करके और तुलसी दल, अक्षत, सफेद चंदन अर्पित करें और धूप, दीप नैवेद्य जो है भगवान शालिग्राम या ठाकुर जी के सम्मुख इसको रख करके भगवान के श्री चरणों में निवेदन करें और उसके बाद आचमन करें और फिर इस माला को जो है वह आप चूमते हुए दोनों नेत्रों पर लगाएं और उसके बाद मस्तक पर जो है इसको लगाएं। फिर इसको ऐसे जप्पी में रखें, चाहे गोमुखी में रखें और इसका जो है तब इस माला से नाम जप या मंत्र जप करें। तो जप करते समय सर्वप्रथम आप यह जान लें कि यह होता है सबसे ऊपर जो माला में लगा हुआ मन का है, इसे सुमेरु कहते हैं। यह सुमेरु कहलाता है और सुमेरु का जप के समय उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो मंत्र, चाहे वह मंत्र की सिद्धि पाना चाहते हैं, चाहे नाम जप की, आराध्य नाम जप की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जिस प्रकार से शरीर में जो है दाहिने भाग से लेकर के जो है नाभि चक्र पर एक चक्र पूरा होता है जो है वह जीव का, उसी तरह से यह माला होती है। यह माला सुमेरु से लेकर के इस दाहिने भाग से आरंभ होती है और इसका एक चक्र जो है वो यहाँ से दाहिने भाग से होकर के ऐसे फिर जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर यदि जब आप एक बार पूरा कर लेते हैं 108 या 1008, तो फिर इस सुमेरु को ऐसे घुमा दीजिए और फिर यहाँ से जो है जब आरंभ करिए। यानी ये जो मन के होंगे इसमें यह सदैव इस तरह से इधर की ओर चलेगी और इसका उल्लंघन सुमेरु का नहीं होना चाहिए। फिर जब आप जब पूरा कर लें तो इसको ऐसे घुमा दें अपने ओर का और फिर जप करें। इस तरह से इस वैष्णव माला में प्राण प्रतिष्ठा जो है होती है।
और यदि आप जप करते हैं तो जब जप करेंगे तो पहला चक्र हृदय पर पूरा होता है और दूसरा पहला चक्र नाभि से ऊपर, दूसरा चक्र हृदय पर और तीसरा चक्र नेत्रों के सम्मुख होता है। यानी जब आप प्रथम बेला में जप करते हैं तो माला आपकी नाभि से ऊपर होनी चाहिए और द्वितीय संध्या में आपकी माला हृदय के पास होनी चाहिए और तृतीय संध्या में यानी सायंकाल के समय जब आप जप करें तो आंखों के सम्मुख यह माला होनी चाहिए। और नाम जाप करते समय आप इस माला को गोमुखी में रख करके ही जप करें। खुले माला का जप जो है वह नहीं करना चाहिए। खुले माला से यदि नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो उसकी सिद्धियां आपको प्राप्त नहीं होती हैं। उसकी सिद्धियां जो है वह देवेंद्र अर्थात देवराज इंद्र को प्राप्त हो जाती है। तो और एक विशेष बात यह ध्यान रखें कि जब भी आप जिस स्थान पर बैठ करके जप कर रहे हैं उस स्थान पर आचमन में थोड़ा जल रखें और जब आपका जप पूरा हो जाए तो आप उस आचमनी से थोड़ा जल पृथ्वी पर जो है वह छोड़ दें और उसको मस्तक पर ऐसे लगा लें। इससे जप का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह जो है वैष्णव जप की विधि है और जपमाला का चयन है। वैष्णव जन चाहे राम नाम का जप करें, चाहे राधा नाम का जप करें, चाहे श्री कृष्ण नाम का जप करें, कोई भी जप करें, विष्णु नाम का जप करें, वह आराध्य देव की प्रिय तुलसी की माला से जप करें या बैजंती की माला से जप करें। और अन्य देवताओं के नाम का जप करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं तो उनके अनुसार जो मालाएं बताई गई हैं उससे जप करें। यदि आप जप के विषय में अपने आराध्य देव की माला के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है वह अपनी जिज्ञासा को लिखेंगे और राधे राधे लिख करके जो है आप अपनी टिप्पणी को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो को जो है अन्य लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके। जय श्री कृष्ण।